अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं मीना मलिक। हनी कहाँ हैं? हनी आज ऑफिस में, आज वहाँ पे लोगों ने कैद किया हुआ है, आज थोड़ा लेट हो जाएंगे। तो आज हनी साहब थोड़ा लेट हो जाएंगे, तो इसलिए मीना मलिक मौजूद हैं, तो गुजारा करें कुछ घंटों के लिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। दोस्तों वीडियो का टाइटल हिंदी में है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इतना ज्यादा लोहा ऊपर लगाया हुआ है भाई, अनबिलीवेबल। खाली पटड़ी है, उसके ऊपर भी ऐसे लाइटें लगा के रखी हुई है। ऐसा कोई लाइटें लगा के रखता है? मैंने तो पाकिस्तान में कभी नहीं देखा। पूरा स्टेशन ही इलेक्ट्रिफिकेशन करके रख दिया है। अगर हम इंडिया के रेलवे सिस्टम की बात करें, ठीक हो गया, उनके ट्रैक्स की बात करें, उनके ओवरऑल सिस्टम की बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा एडवांस नज़र आता है। कोई प्रिमिटिव चीज़, मतलब कि पुराने दौर की चीज़ उनके पास थी, लेकिन उन्होंने उसको रीन्यू करके नया बनाया है। और अगर हम पाकिस्तान की रेलवेज़ की बात करें, तो वो जैसा अंग्रेज़ लोग बना गए हैं, हमारे पास वैसे का वैसा ही है। देखें, इंडिया टोटली अभी सुनने में आया है कि इंडिया टोटली अब इलेक्ट्रिक के ऊपर ही जा रहा है। उन्होंने वो तैयार कर लिए हैं, सब कुछ हो गया है। इसकी वजह यह है कि वो तरक्की पे जाते हैं और हम इल्ज़ाम लगाते हैं। उनकी ट्रेन की जो रेलवे का है निज़ाम है, वो इतना जदीद है और इस कदर काबिल सताइश है कि रेलवे का निज़ाम देख के मैं हुआ कि वो आज वहाँ एक जगह पे 6 पटरी हैं। जी, हमने खाना लिया था ट्रेन का ना, तो काफ़ी अच्छा था और वहीं पर ही मिल रहा था खाना और ताज़ा था बिल्कुल। बहुत साफ़ सुथरा था, ऐसा नहीं था कि गंदा हो। हम लोग मतलब सोचें, खाने से पहले हर चीज़ बहुत साफ़ सुथरी थी, ट्रेन भी साफ़ थी और वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था। कि इंडिया के अंदर रोज़ डेली के तकरीबन एक रिपोर्ट के मुताबिक 13,800 प्लस ट्रेनें दौड़ती हैं, जिसके अंदर 24 मिलियन लोग डेली का इंडियन रेलवे के अंदर सफर करते हैं। हम लोगों को भी बेहतर बनाना चाहिए। हमें ये है कि वो तरक्की करके आगे चले गए और हम लोगों ने अभी तक हमारे रेलवे में भी कोई तरक्की नहीं हुई। हमें उसको बेहतर बनाना चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए। यार बहुत अच्छी अचीवमेंट है। इंडिया तो वैसे ही आपको पता है, इंडिया की इकोनॉमी इतनी अच्छी जा रही है और अब तो चौथे नंबर पे आ चुका है। जर्मनी को भी बीट कर दिया है, यूएई को भी बीट कर दिया है और अगर तो इंडिया आगे जा रहा है तो हमारे लिए भी और अच्छी बात है। आप एक बच्चे को देख लें, यंग गर्ल्स को देख लें, आदमियों को देख लें, भाई क्या उनको राइट्स मिल रहे हैं? हर दूसरा बंदा तो पाकिस्तान में बैगिंग कर रहा है, तो ये डेवलपमेंट्स तो नहीं है। मेरे ख्याल में तो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसे। जहाँ जुल्म होता है वहाँ 32 हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो नहीं होती, वहाँ पर तो वर्ल्ड क्लास के हक में बोल रही हैं, मोदी साहब के हक में बोल रही हैं। मैं फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ, मैं किसी के हक में बात नहीं करूंगी, मैं फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ। लेकिन हमें क्यों नजर नहीं आ रहा है? दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि किस तरह एक पाकिस्तानी लड़का भारत की ट्रेन्स और रेलवे स्टेशन पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साफ सफाई को देखकर हैरान परेशान रह गया। दोस्तों, पाकिस्तान में आज भी सन 1900 के दशक की वही घिसी पिटी ट्रेन्स चल रही हैं जो एक समय अंग्रेज छोड़कर गए थे। इसीलिए जब पाकिस्तानी भारत घूमने आते हैं तब वो भारत के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर काफ़ी हैरान रह जाते हैं। भारत जिस तरह हर साल अपनी रेलवे के बजट को बढ़ाता जा रहा है, उसी की बदौलत हम देख रहे हैं कि भारतीय रेलवे तकनीक और लोगों की सुविधा के हिसाब से ट्रेन्स और रेलवे स्टेशंस को बेहतर बना रही है और साथ ही साथ वंदे भारत, नमो भारत जैसी विकसित ट्रेन्स को भी अब लोगों की सुविधा के हिसाब से स्टेशंस पर ला रही है। दोस्तों, भारतीय रेलवे जो एक समय ट्रांसपोर्ट के मामले में पीछे होती जा रही थी, वो फिर से ट्रांसपोर्ट का एक नया और बेहतरीन विकल्प बनकर उभरी है। तो आज इस वीडियो में हम पाकिस्तानियों को भारत की रेलवे पर रिएक्ट करते देखने वाले हैं, तो इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर हम इंडिया के रेलवे सिस्टम की बात करें, ठीक हो गया, उनके ट्रैक्स की बात करें, उनके ओवरऑल सिस्टम की बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा एडवांस नज़र आता है। कोई प्रिमिटिव चीज़, मतलब कि पुराने दौर की चीज़ उनके पास थी, लेकिन उन्होंने उसको रीन्यू करके नया बनाया है। और अगर हम पाकिस्तान की रेलवेज़ की बात करें, तो वो जैसा अंग्रेज़ लोग बना गए हैं, हमारे पास वैसे का वैसा ही है। और हादसा भी बहुत होते हैं, अक्सर हम सुनते हैं कि ट्रेन पटरी से उतर गई, ये सब सिस्टम हो गया। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि हम दोनों साथ में इंडिपेंडेंस लेने के बावजूद दौड़ में पीछे जा रहे हैं? हम लोगों को भी बेहतर बनाना चाहिए। हमें ये है कि वो तरक्की करके आगे चले गए और हम लोगों ने अभी तक हमारे रेलवे में भी कोई तरक्की नहीं हुई। हमें उसको बेहतर बनाना चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए। सही हो गया। अभी देखिए, उनकी डिफरेंट ट्रेन्स होती हैं, वंदे भारत है, उसके बाद और भी बहुत सारी ऐसी ट्रेन है जो फास्टेस्ट स्पीड्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा फेमस है। हमारे यहाँ पे कोई ऐसी ट्रेन है जिसकी स्पीड भी बहुत तेज़ हो और कह लें कि वो बहुत कन्वीनियंस प्रोवाइड करी है लोगों को।
हम लोगों को मैं कहती हूँ कि बेहतर है कि हमें अपने हालात को देखना चाहिए, कि रेलवे स्टेशन को भी देखना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर बहुत सी बसेस जो बनी है, मेट्रो बसेस, ये जितनी भी शहबाज शरीफ ने बनवाई, ये सारी उसका तो मतलब रोड्स वगैरह का भी बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, और हम लोग बार बार तोड़ते हैं फिर उसको बनाते हैं। हम लोग इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, हम लोग मुल्क की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे। हमें देखना चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ों को नोट करना चाहिए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। सही हो गया, मतलब कि हमारे पास जो पुरानी चीज़ें होती हैं हम उसको डिमोलिश कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, रीन्यू करने की बजाय। तो आपको हुकूमत से क्या रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जिस तरह इंडिया ने पुरानी चीज़ों को डिमोलिश नहीं किया, नया बनाकर पेश किया विद बेटर फैसिलिटीज़ के साथ, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, हमें उसको बेटर करना चाहिए ताकि उसको रीन्यू करें, ताकि उसको बेहतर हालत में लेकर आए। हम लोगों की ये है कि कभी हम लोग रेलवे का स्टेशन का मतलब सफ़र तो नहीं किया कभी, लेकिन ये है कि वहाँ के हवाले से मैं ये कहूँगी कि वहाँ के जो हालात है ना वो बहुत ख़राब है। वहाँ की वो जो पटरियाँ हैं वो टूटी हुई हैं, और जो भी है वो हमें बेहतर करना चाहिए, हमें कुछ सोचना है, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा खूबसूरत लगेगा, हमें ये भी सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच। उनकी ट्रेन की जो रेलवे का है निज़ाम है वो इतना जदीद है और इस कदर काबिल सताइश है कि रेलवे का निज़ाम देख के मैं हुआ कि वो आज वहाँ एक जगह पे 6 पटरियाँ हैं और किसी हर पूरे इंडिया में 4 पटरियाँ हैं, और हमारे पाकिस्तान की जो है ये बदकिस्मती है। हमें उनका ट्रेन का निज़ाम अगर कंपैरिजन किया जाए तो कौन से मुल्क के साथ कर सकते हैं? मैं उनका ट्रेन का जो निज़ाम है ना, मैंने सुना वहाँ देखा है, वो उनकी रीढ़ की हड्डी की तरह है। वो कंपैरिजन करें दुबई के साथ या यूरोप के साथ तो हो सकता है उनका उसका ट्रेन का निज़ाम? ट्रेन का निज़ाम जो है वो बेहतर है, उनका बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। और वो जो है ना वहाँ कोई 2019 में गए आप, 2019 में देखा तो 2019 में तो थोड़े ही 5 साल आई थिंक सो बैक जाएं तो 5 साल होते 5 साल पहले का अगर कंपैरिजन करें हमारे आज के पाकिस्तान के साथ तो वो ज़्यादा डेवलप है कि बहुत कम है? वहाँ पर क्या नहीं, वो ज़्यादा डेवलप है, उनकी मैशियत और जो है वो उन्होंने महंगाई भी वहाँ नहीं है। आज भी मैंने वहाँ जो है कुछ सोर्स है या जिस तरह भी अगर कोई बात होती है तो वो बताते हैं कि आज भी वो जो 2019 की महंगाई है आज भी वही महंगाई है ना। पटना जा रहे हैं तो हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, हम पहली बार ट्रेन में बैठे तो काफ़ी उनसे अच्छी हमारी ना बातचीत हो गई थी, उनसे एक तरह से दोस्ती हो गई थी। उन्होंने अपने घर इनवाइट भी करा था हमें कि आप आइएगा, पाकिस्तान से हैं तो लेकिन अब आपको पता है कि बिहारी का सुन के कैसा उनको लगा कि यार पाकिस्तान में बिहारी लगते हैं, वो रहते हैं मतलब? हाँ, वो मतलब खुश भी थी कि मतलब हमारी ज़बान के वहाँ पर भी हैं तो बिहारी। वो फिर पूछने लगी आप कहाँ से हैं क्या है, हमने उन्हें बताया वो भी एक्चुअली बिहारी ही थी, तो इसी ने हम लोगों की बॉन्डिंग थोड़ी ज़्यादा और अच्छी हो गई। फिर उसके बाद वो काफ़ी मतलब पाकिस्तानी ड्रामाज वगैरह की बात करने लगी। तो हमें खुशी हुई कि मतलब हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज इंडिया में देखे जाते हैं। मेरे पास तो वो रिसेंटली अभी ख़त्म हुए कुछ ही टाइम पहले, उसका भी उन्होंने जिक्र किया था, और अभी 1-2 ड्रामे और चल रहे हैं जो वहाँ पे देखे जा रहे हैं, तो वो उन सब का बता रही थी। सही। तो खाना वाना ट्रेन में ट्राई किया नहीं किया? जी, हमने खाना लिया था ट्रेन का ना, तो काफ़ी अच्छा था और वहीं पर ही मिल रहा था खाना, और ताज़ा था बिल्कुल, बहुत साफ़ सुथरा था। ऐसा नहीं था कि गंदा हो। हम लोग मतलब सोचें खाने से पहले हर चीज़ बहुत साफ़ सुथरी थी, ट्रेन भी साफ़ थी और वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था। आपने खाया? इनको नहीं दिया था खाना शायद, तो आप भी बता आपको कैसा लगा ट्रेन का खाना? काफ़ी अच्छा था। वो वहाँ पे थाली के अंदर देते हैं खाना ना, अच्छा, तो इसलिए तो काफ़ी यूनिक सी थी। अच्छा, थाली टाइप मतलब वो चीज़। सही। और उसके अलावा फिर आगे कैसी जर्नी कैसी रही? मतलब ज़ाहिर है ये भी काफ़ी रूट लंबा है मेरे ख्याल में। हाँ, तो काफ़ी लंबा है, 13-14 घंटे का सफ़र है। अच्छा। तो उसमें तो मतलब ट्रेन में काफ़ी अच्छा रहा और खाना भी हमें मिल रहा था, चाय और कॉफ़ी भी मिली। तो इन्होंने तो चाय ट्राई करी थी और मैं महंगी थी सस्ती थी? नहीं, ठीक थी यहाँ के हिसाब से। हाँ, यहाँ से हिसाब की तो कम थी और अच्छी थी, टेस्ट में भी बहुत अच्छी थी, और मतलब हर चीज़ ताज़ी गर्म थी, ऐसा नहीं था कि ठंडी मिल रही हो, नहीं ऐसा नहीं था। इन्होंने तो चाय ट्राई करी, मैं चाय नहीं पीती तो मैंने कॉफ़ी ट्राई करी थी जो कि बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी कॉफ़ी। और वहाँ का खाना वगैरह भी अच्छा था, वो चावल और दाल और सब्ज़ी काफ़ी उन्होंने ना तरीके से हर सेक्शन में हर चीज़ें बहुत तरीके से दी थी, तो बहुत अच्छा लगा। और फिर कैसा रहा वहाँ पटना आप पहुँचे, स्टेशन कैसा रहा वहाँ का? हाँ, पटना कैसा लगा? मतलब पटना का स्टेशन हम लोग जब उतरे तो वहाँ पे मतलब बहुत अच्छा स्टेशन था, बड़ा काफ़ी था
और उसके जब हम बाहर निकले तो बाहर उसकी दीवारों पे आर्ट्स हुआ हुआ था, कुछ ड्रॉ हुआ हुआ था, हम तो समझ नहीं पा रहे थे क्या, बट कुछ डिज़ाइन सा था, लेकिन वो बहुत यूनिक और बहुत अच्छा लग रहा था। स्टेशन भी काफ़ी साफ़ सुथरा था। उसके स्टेशन के सामने जो है एक मंदिर था। अच्छा। हाँ, महावीर मंदिर था वो, और वो मतलब देखते ही पता चल जाता है मंदिर का तो एक अलग सा ही होता है। उसके थर्ड फ्लोर तक था, उसके बाद उसकी काफ़ी लंबी बिल्डिंग थी। तो हम लोगों ने पूछा करा, देखा तो वो पता चला कि ये महावीर मंदिर है। अच्छा। हाँ जी जनाब। अच्छा, ये बात हो रही थी इंडियन रेलवेज़ की, इंडिया के रेलवे का निज़ाम की, इंडिया के ट्रेनों की। तो कहीं पर भी जब पाकिस्तानी जाते हैं, सबसे पहले तो वो एक लड़का दिखाया कि वहाँ पे घूम रहा था, ट्रेनें देख रहा था। वो कह रहा था यार पटरियों पे भी लाइटें लगी हुई हैं, यानी आपको पटरी भी दिखेगी, कहीं से टूट गई है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो आपको पटरी भी दिख रही है। हाँ, नज़र आ रही है, लाइट रोशनी की हुई है, पूरा रेलवे स्टेशन जगमगा रहा था। एक वीडियो मैंने देखी थी इंडिया और पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन की। तो पाकिस्तानी रेलवे स्टेशन पे जब वो अंग्रेज़ आए हुए थे, अंधेरा, ऐसा अंधेरा लग रहा था जैसे पाकिस्तान में लाइट ही गई हुई है, मतलब ऐसा लग रहा था। तो कुछ लोग यूं कर रहे हैं फ़ोन के आगे, तो अंग्रेज़ कह रहे थे कि यार पाकिस्तान में चढ़िए लोग बहुत। नहीं, ये एक है, ये मैंने वाकई देखा है कि अगर हम पाकिस्तान के अंदर भी अगर हम कहीं पे जाते हैं तो पाकिस्तानी काफ़ी लोग अपने मूंछों को ताव दे रहे होते हैं। बड़े ही लोग ये समझते हैं स्टैंडर्ड में नहीं, कुछ लोगों के फेस पे अच्छा लगता है ये स्टाइल, हर किसी के ऊपर नहीं, लेकिन ये देखा है ये चीज़ होती है। अच्छा, बात रही अच्छा, हम 2 बहनें गई थी पटना में गई थी, तो वो बड़ी तारीफ़ कर रही थी रेलवे स्टेशन की। हाँ, ये मैं सुन रही थी, देख रही थी। और मुझे अच्छा, सबसे अच्छा ये इनका ये लगा कि रेलवे स्टेशन के सामने ही मंदिर है और कह रहे वो 3rd फ्लोर पे मंदिर बना हुआ है। तो रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ये ऐसी जगह है, बस स्टेशन के लोगों का क्राउड रहता ही है, आना जाना ये वो। तो मंदिर में कितने लोग जाते होंगे? सहूलत हो जाती है, आसानी हो जाती है। रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट्स हो तो उनके करीब तो होने ही चाहिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन हम पाकिस्तानियों के लिए ज़्यादातर हम पाकिस्तान में टेंपल नहीं देखते हैं, तो सही बहुत कम है। तो हम जब इंडिया जाएं तो हमें टेंपल देखेंगे तो हमारे लिए एक बड़ी यूनिक चीज़ होगी, हमारे लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, तो हमें अच्छा लगेगा। बिल्कुल। तो इसलिए उन्हें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी होंगी, उनको टेंपल याद रह गया। बिल्कुल, टेंपल याद रह गया। खाना, चाय का नाम लेते तो वो मेरा तो दिल करता है मैं फ़ौरन चली जाऊँ। वैसे पाकिस्तानी हम चाय के बड़े शौकीन हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाय बस चाय के तो हम समझो दीवाने हैं। चाय अच्छी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि दिमाग पे लगे हमारे। अच्छा, वो वंदे भारत है जो वाइट कलर की ट्रेन दिख रही थी, वो आपको कैसी लगी? वाकई ये अच्छा, ये जो ट्रेन इन्होंने ऐसी बनाई है मोदी जी ने कि वो बाहर मुल्क से इनका वो काफ़ी टच होता है, जैसे जो स्टाइल, डिज़ाइन, अंदर का जो लोकेशन, जो अंदर की भी रेलवे स्टेशन की देखी। बाहर मुल्क में भी मैंने सफ़र किया, ये मेट्रो वगैरह में भी, तो मुझे तो बहुत सेम लगा। आपको प्रॉपर दुबई की तरह लग रहा है? हाँ बिल्कुल, जिस तरह साफ सफाई, अंदर जाओ बंदा एक रिलैक्स हो जाता है। लोग दुबई में तो ऐसे कचरे की तरह भीड़ होती है कि वहाँ पे इंटरनेशनल टिकट भी होती है। अच्छा, कि अगर हाँ वो एक आप आगे की तरफ बैठते हो, सबसे आगे की तरफ, तो वहाँ पे काफ़ी लोग कम बैठते हैं और अच्छे स्टैंडर्ड के लोग बैठते हैं। उधर भी सफ़र किया और उन लोगों के बीच भी मैंने कहा मैं जाके व्यू देखते होंगे शायद। हाँ, तो वो वहाँ पे काफ़ी रश होती है, लेकिन इतनी रश होने के बावजूद लोग वर्किंग लोग होते हैं कि वर्किंग डे में इतना आना जाना, और ज़्यादातर लोग मेट्रो में सफ़र कर रहे होते हैं। एक बिल्कुल भी आप गंदगी या दाग देख लो, बिल्कुल भी नहीं। इंडिया में भी वैसा ही है, और हमारे यहाँ पे वही अंग्रेज़ों ने जो हमें दे दिया, बस वही चल रहा है, वही चल रहा है। मतलब हमें भी सोचना मतलब अफसोसनाक बात है कि हमने कभी आगे बढ़ना ही नहीं है क्या यार, हमने कभी तरक्की करनी ही नहीं यार है। आप बाहर जा रहे हो, आ रहे हो, दुनिया की चीज़ें देख रहे हो, तो हमें भी चाहे हम भी सीखना चाहिए। हाँ, सीखना चाहिए। अब तो स्टेप उठाओ, अब तो लोग यूट्यूब पे भी कहने लगे हैं, अब तो कितने लोग बोलने भी लगे। यार कहीं ना कहीं तो इनके कानों में आवाज़ जाती होगी। जब आप सीट पे बैठे हो, जब इतनी आपने पढ़ाई करके आप सीट पे बैठते हो, ऐसे ही तो आपको सीट नहीं मिल जाती है, तो इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। आपने कहा इनके कानों में आवाज़ जाती होगी। हाँ, तो जो बात इनके कानों में हमारी पहुंचती है ना, वो इनको बुरी लग रही है। हाँ, तो वो उसका हल क्या इन्होंने निकाला? इस वक्त कराची में, मुझे पूरे पाकिस्तान का नहीं पता, कराची में व्हाट्सएप के साथ बहुत प्रॉब्लम चल रही है। आपका व्हाट्सएप सही काम नहीं कर रहा, तो पता चला कि हुकूमत ने फायर वॉल लगा दिया।
हाँ। हुकूमत ने फायर वॉल लगा दिया है कि आप कोई भी हुकूमत के खिलाफ बात करोगे, कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलोगे, तो कोई तस्वीरें शेयर करोगे, आपकी नहीं जाएंगी। आप यूँ समझ लो कि उन्होंने कंट्रोल किया है, ये सुनने में आ रहा है। लेकिन ये देखो गलत बात है, कितनी बल्कि आपको इन चीज़ों से सीखना चाहिए। आप कह रही हैं हमारी बात उन तक नहीं पहुंचती तो उनको बुरी लग रही है। लोग तनकीदें कर रहे हैं ना, हाँ, लोग बिल्कुल। तनकीद कर रहे हैं व्हाट्सएप पे। लेकिन हम देख रहे हैं हमारे मुल्क का क्या हाल हो रहा है, इसीलिए बुरा हाल हो रहा है कि हम अमली तरफ कुछ कर नहीं रहे। बिल्कुल, और करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो पाकिस्तानी जितने भी इंडिया के उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की, और वाकई हमने भी जितनी वीडियोस देखी हैं इंडिया के रेलवे की, तो हमें भी बड़ा मतलब अच्छा लगा। वाकई बहुत आगे जा चुके हैं हाँ, इंडिया। बिल्कुल। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।